अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पिछले काम से नेक्स्ट काम इंशाल्लाह बताएंगे। फैंसी बटन कैसे लगाए जाते हैं और ये जो पीछे से छोटा सा हुक सा होता है इस बटन को कैसे लगाते हैं और लेडीज़ हुक कैसे लगाते हैं, जेंट्स हुक कैसे लगाते हैं, टिच बटन कैसे यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको फुली डिटेल बताएंगे इंशाल्लाह। तो पिछला काम हम ज़ाहिर है आप सब इसके बारे में सब कुछ सीख चुके होंगे। तो नेक्स्ट अब हम करने लगे हैं लेडीज़ हुक कैसे लगाते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। पहले से हमने सुई में 4 धागे डालकर रख लिए थे नॉट लगाकर, ताकि हमारे काम में आसानी हो जाए और आपको समझने में भी ईजी रहे। तो ज़ोर से हमने अंगूठे की हेल्प से इसको गोल वाले हिस्से को, छोटे वाले हिस्से को दबाव में रखना है और फिर सुई के ज़रिए से हमने इसको 3 से 4 बार टाँके गुजारने के साथ साथ इसको हमने कंप्लीट करना है। एक सुराख में से पहले हमने निकाल के इसको अच्छी तरह पक्का कर लेना है, फिर हमने इसको दूसरी तरफ ले आना है सुराख में। ये वैसे तो हमने जिस कलर का हमारा ड्रेस होता है उसी कलर का हमने धागा लगाना होता है, लेकिन आप लोगों को व्यूअर्स दिखाने के लिए, ये ज़्यादा क्लियर करने के लिए तो हमने वाइट धागे का यूज़ किया है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए ये हमारा वीडियो में काम कैसे हम कर रहे हैं। तो छोटा हिस्सा जो कि आपको ज़ाहिर है अभी मेरे अंगूठे के नीचे से दबाव में है तो आपको इतना क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये ब्लैक कलर का मैंने छोटा सा हुक, लेडीज़ हुक यहाँ पर लगाया है इस साइड वाला। ये 3 से 4 टाँके एक साइड पर दूसरी टाइप पर गुजार लिए हैं। अब इसका हमने दूसरा पार्ट लगाना है। तो हमने जो जिसके ऊपर हुक बना होता है छोटा सा, उसको हमने, उसके पीछे भी 2 सुराख ही होते हैं, उसको हमने अंगूठे की मदद से बिल्कुल इसके सामने सीध में करके तो लगाना है। ये हम अपनी किसी से भी जैकेट्स वगैरह में लगा लेते हैं, या हमने कहीं पर भी लगाना होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। लेडीज़ हुक का बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, कभी कफ वगैरह के साथ पे भी लगा लेते हैं अगर टिच बटन लगाने की गुंजाइश कम पड़ रही हो कपड़े में, या फैंसी बनाने के लिए। तो उसके लिए भी हमने फिर वही करना है कि 3 से 4 बार अपने धागे को गुजारने के बाद हमने धागे को दूसरी तरफ ले आना सुराख में और फिर अपने अंगूठे की मदद से इसको मजबूती से पकड़ के रखना है, क्योंकि ये हमारा टेढ़ा हो गया अगर तो फिर हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। और हमें इसके बिल्कुल छोटे वाले पार्ट के सामने ही ये दूसरे वाला बड़ा पार्ट लगाना होता है। 2 से 3 टाँके गुजारने के बाद हमने सुई को नीचे ले जाना है और जो हमारा ये ऊपर से इसका गोल सा हुक होता है उसकी तरफ भी हमने लाकर इसके अंदर से भी धागा गुजार कर पीछे लेकर जाना है और फिर इसको भी यहाँ से मजबूत कर देना है, क्योंकि जब हम हुक का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा उसमें खिंचाव पड़ता है और उस सूरत में फिर ऐसा होता है कि हमारा हुक टेढ़ा होने की या ज़्यादा निकलने के चांस होते हैं। इस तरह ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हमने इसको यहाँ से भी पक्का कर लिया। अब इसको हमने आपको लगा कर दिखाते हैं। ये देखें, पट्टी मैंने इस पहले से बना ली थी। आपने इस सुराख में इसको गुजारना है और आपने इस तरह से अपने काम को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि हमने बटन, टिच बटन कैसे लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो छोटे वाला हिस्सा होता है, ये जो जिसकी नोक होती है, इसके हमने एक सुराख में से 2 से 3 दफ़ा धागों को गुजारना है और फिर गुजारने के बाद इसको पक्का कर लेना है। फिर हमने ऐसा ही अमल दूसरे सुराख के साथ और तीसरे और फिर चौथे सुराख की तरफ करना है, ताकि हमारा ये काम मजबूती के साथ कंप्लीट हो जाए। याद रहे कि किसी भी बाजू या किसी भी चीज़ के नीचे वाली पट्टी पर हमने ये छोटे वाला हिस्सा रखना होता है टिच बटन का, और जो दूसरे वाला गोल लाई में होता है हमारा बटन का पोर्शन, वो हमने ऊपर की साइड पे रखना होता है। और कोशिश करनी है कि धागा हमारा नीचे की तरफ नुमाया ना हो, फिर इससे हमारी खूबसूरती भी आती है काम में और हमने से धागे की नुमाइश नहीं होती। तो इस तरह से ये हमने चारों साइड इस तरह से पक्के करके और फिर धागे को हमने सुई को नीचे की तरफ से निकाल के अब हमने दूसरी तरफ सुई को निकाल लिया। यहाँ पर हमने इसका सामने वाला पार्ट जो है वो गोलाई वाला पार्ट गुजारना है। छोटे वाले हिस्से के हमने चारों तरफ से अलग अलग धागे निकाले थे, लेकिन इसके हमने डबल डबल धागा एक सुराख में से दूसरे सुराख में से गुजार कर इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने हर सुराख में से गुजार कर एक सुराख में से दूसरे सुराख में से गुजारने 3 से 4 बार, और फिर यही अमल बाकी अगले अगले सुराखों से अगले अगले सुराखों में करना है। और फिर याद रहे कि इसके बटन का रुख आप देख रहे होंगे यकीनन व्यूअर्स किस तरफ से है, कि हमारे जो इसका छोटा सा दाना सा होता है वो हमने नीचे की तरफ रखना होता है। और फिर इस तरफ से चारों तरफ ये धागे गुजारने का मकसद ये भी होता है कि हमारा अब ज़ाहिर है धागा ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको यहाँ पर नॉट लगा दिया, सुई को बैक किया
किया और यहाँ से हमने इसको क्लोज़ करके अपनी सीज़र की मदद से कट कर दिया है। नया धागा हमने डालकर सुई के अंदर नॉट लगा लिए, पहले से ही तैयार कर लिया है ताकि व्यूअर्स आपका और हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाए। शॉर्ट टाइम की असल में वीडियो बनाई जाती है ताकि देखने वालों को भी मुश्किल ना लगे कि इतनी लंबी वीडियो हो गई है। बस इसी वजह से जल्दी जल्दी बस काम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम आपको हमारी सारी वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह, वक्त आप देखते रहिएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया यहाँ तक तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें कि आपको इतना काम यहाँ तक क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह आपको मज़ीद काम भी क्लियर करवाते जाएंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमारी वीडियो तरतीब से ही हमने चलानी है इंशाल्लाह, ताकि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको ये वाला काम ज़्यादा क्लियर होता जाए और वो अपने काम को आसानी से समझते जाएँ और आगे कंप्लीट करते जाएँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो टिच बटन को हमने किस तरह से लगाया। फिर से हमने नॉट लगाई, धागा हमारा क्योंकि यहाँ से कंप्लीट हो गया था काम। अब हमने फैंसी बटन लगाना है। उसको लगाने के लिए हमेशा से हमने इसको टेढ़ा करके रखना है थोड़ा सा लूजिंग की तरफ, क्योंकि हमने इसके ऊपर से भी धागा गुजार के, जैसे कोट और पैंट में से याद होगा आपने जब हमने बटन लगाए थे तो उसके ऊपर से भी गोल्ड रिंग घुमाए थे, इसके ऊपर भी सेम सिचुएशन करनी होती है। तो इसके अंदर से भी हमने वही 2 से 3 दफ़ा धागे को अंदर से गुजार कर नीचे की तरफ लेके जाना है सुई को, और अंगूठे की मदद से उसको टेढ़ा सा करके थोड़ा सा लूजिंग में रखना है, ताकि जब हम धागा ऊपर की तरफ लेकर आएँ तो फिर ये हमारा इसके साथ आसानी से पक्का भी हो जाए और ये हमारा बटन खड़ा रहे, वरना हमारा बटन इधर उधर गिरता रहता है और जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता, ग्रेसफुल नहीं लगता। ये ग्रेस बनाने के लिए देखें 2 से 3 दफ़ा ऐसे हमने ये 4 धागे गुजरे हुए हैं सुई में से, इसको गुजार कर बिल्कुल हमने इसकी सुराख के करीब से लेकर नीचे चले गए और ये देखें हमारा धागा, ये हमारा बटन खड़ा हुआ आपको अच्छा सा लग रहा होगा। 2 से 3 दफ़ा धागे को हमने गुजारा पीछे की तरफ और फिर उसको पीछे से बैक किया सुई को और अपने सुई को यहाँ से धागे को यहाँ से कट करके निकाल दिया। टिच बटन को ये देखें लगा सकते हैं आप आसानी के साथ, आपको यकीन नज़र आ रहा होगा। चलें व्यूअर्स, इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे और अपनी दुआओं में याद रखेंगे, कीमती राय का इज़हार करते रहेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।